सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय युग पुरोधा युग दृष्टा योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए हमारे माननीय मुख्य केंद्रीय प्रभारी, हमारे सभी राज्य प्रभारी और आप सभी दिव्य आत्माएं जो इस मुख्य योग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में यहाँ उपस्थित हैं, आप सबका पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। महर्षि पतंजलि जिन्होंने योग दर्शन लिखा है, जिसको शास्त्र भी कहते हैं, दर्शन को शास्त्र भी कहते हैं, 6 दर्शन कह लें या 6 शास्त्र कह लें। पूरे विश्व में महर्षि पतंजलि द्वारा रचित यह योग शास्त्र अत्यंत प्रसिद्ध है और विशेषकर अष्टांग योग तो विशेष प्रसिद्ध है। आप सब जानते हैं कि 195 सूत्र हैं, 4 पाद हैं। अगर हम बात करें योग शब्द की तो योग तो सब जानते हैं जोड़ने का नाम है कि नहीं? युजरि योगे महर्षि पाणिनि ने 2014 धातुएं बनाई हैं और उन प्रत्येक धातुओं से नाम बनता है। जैसे किसी का कोई भी नाम है वो धातु से बनता है, ऐसे संस्कृत में जितने भी नाम हैं वो सब धातुओं से निर्मित हैं या किसी शिष्ट के द्वारा बोला गया है तो वह उसी से निर्मित हो जाता है। विपर्य शब्द विपर्य से हो जाता है। तो जो योग शब्द बना है वो मुख्य रूप से 3 धातुएं हैं। पहली धातु युजर योगी, जिसका अर्थ होता है योग मतलब जोड़ना। फिर कोई बोलता है आत्मा से परमात्मा को जोड़ना, व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ना, 2 मिलकर के 4 मतलब 2 और 2 को जोड़ना। ये सारा संसार जुड़ करके ही चलता है, तो एक जोड़ तो ये हो गया, योग शब्द बन गया इससे। युज संयमने, संयमन के अर्थ में योग शब्द बनता है। संयमन नियमन, संयम पूर्वक नियम पूर्वक जीवन को जीना, तो युज संयमने धातु से भी योग शब्द बनता है। अब जिस हम शास्त्र की चर्चा यहां करने जा रहे हैं, योग शास्त्र की, तो महर्षि पतंजलि ने युज समाधौ, बोलिए युज समाधौ, अर्थात समाधि के अर्थ में यहां पर युज धातु का प्रयोग किया गया है। अगर कोई आपसे प्रश्न करे कि महर्षि पतंजलि ने जो योग शब्द बनाया है वो किस धातु से बना है और आप बोल दें कि युजर योगे से, तो वो अशुद्ध माना जाएगा, क्योंकि यहां जोड़ का कोई प्रश्न नहीं है। प्रायः लोग ये बताते हैं कि जोड़ने का नाम योग है इसलिए, लेकिन योग यहां पर अष्टांग योग की चर्चा है और जो
सबसे उत्तम हमारे जीवन को बनाने का एक बहुत उत्तम साधन है। तो आप सबने पढ़ा है, जो नहीं पढ़े हैं मेरे साथ उच्चारण भी करेंगे। आप सबको साहित्य दिया गया, पुस्तक दी गई है, तो आपको ये स्वाध्याय अमृत पुस्तक दी गई है ना, उसको निकाल लीजिए तो आपको सरलता रहेगी। आप उसको स्मरण करेंगे और आप स्वाध्याय भी करेंगे तो जल्दी स्मरण भी हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 34 खोल लीजिए और मेरे साथ उच्चारण करिए। जो अष्टांग योग है, अष्टांग योग मतलब सुनने से पता चलता है, अष्ट माने 8 और अंग माने भाग विभाग, उसके अंग, ठीक है ना। तो अष्टांग योग, अष्टांग योग कौन कौन से हैं? तो यम, बोलिए सभी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब इसको एक साथ बोलेंगे तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टौ अंगानी, ठीक है। ये 8 अंग हैं और 8 अंगों का जो पालन कर लेता है उसको समाधि की प्राप्ति होती ही होती है। प्रभात में हमने चर्चा की थी, अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम। तो योग क्या है? अनुशासन का नाम है, योग संयम का नाम है, योग मर्यादा का नाम है और योग समाधि का नाम है। अब समाधि की जब चर्चा करेंगे तो आगे बताएंगे। समाधि का नाम योग है और समाधि एवं समाधानम, समाधि ही वास्तव में हमारे जीवन और जगत की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। जैसे अभी हमारे आदरणीय भैया बोल रहे थे कि अगर जिनको हम बहुत विकसित देश कहते हैं उनको यह विद्या आत्मसात करने को मिल जाए तो पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों की इस विद्या को हम भूल गए। सौभाग्य है हमारा कि आज इस वर्तमान युग में परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज गुरुदेव के तप से पुरुषार्थ से हम सब इसको पढ़ रहे हैं और इसको जी रहे हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करिए अपना, क्योंकि ऋषि वाणी को सुनना, समझना और जीना ये बहुत सौभाग्य से मिलता है। ये ऋषियों की वाणी है और जब हम महर्षि पतंजलि के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो याद रखना कि हम उनसे ही बातें कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं तो हम महर्षि पतंजलि से ही बात कर रहे हैं। ऐसा मान करके, ऐसा जान करके जो ग्रंथ को पढ़ता है उसके हृदय में उतर जाता है ये ग्रंथ, उसके स्वभाव में उतर जाता है। और जो ये समझते हैं तो पुस्तक है, ये तो शब्द है, ऐसा जो मानेगा उसको विद्या आत्मसात नहीं होती है। आप साक्षात्कार करें, उसको पढ़ें, उसको जानें और जीने का प्रयत्न करें तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अब जो 8 अंग हैं उन 8 अंगों में सबसे पहला क्या है? यम। यम, यम उपरमे धातु से यम बनता है, अर्थात जो यम हैं, जो यम का पालन करते हैं वो संसार के दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुर्व्यवहार से ऊपर उठ जाते हैं, निर्लेप जीवन जीते हैं। पद्म पत्रम इव अंभसा, जैसे कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन कीचड़ उस पर कभी लग नहीं सकता। कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन उसको कभी वो गंदा नहीं कर सकता। पानी में रहते हुए भी पानी की एक बूंद भी उसको गीला नहीं कर सकती है। ऐसा यम नियम का पालन करने वाले व्यक्ति का जीवन हो जाता है जो अत्यंत निर्मल स्वभाव का हो जाता है। इसलिए यम और नियम ये 5 बताए हैं ऋषि ने, उनका पालन करने पर जीवन धन्य हो जाता है। तो जो वास्तव में
अहिंसा, बोलिए अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह। ऐसे अलग अलग बोल दिया। अब जब सूत्र बोलेंगे तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमाह, ऐसे बोलेंगे। अब अहिंसा सब जानते हैं, जो किसी भी काल में, किसी भी हाल में हम किसी की हिंसा ना करें, ना मन से, ना वाणी से और ना शरीर से। किसी को भी दुख देना, किसी को भी कष्ट देना, ये हिंसा कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंसा कहलाती है। जैसे जब हम किसी विशेष पर्व में, अभी जैसे यहां हम उपस्थित हैं और बाहर सबके चप्पल जूते रखे हुए हैं, ठीक है ना, जाने अनजाने भी यदि किसी को कष्ट हमने दे दिया तो वो भी हिंसा हो गई। ऐसा अक्सर हो जाता है। व्यवहारिक पक्ष में बताता हूं, यदि किसी ने किसी की चप्पल पहन ली, अरे थोड़ी देर के लिए हम आ रहे हैं, अभी पहन लेते हैं, बहुत ऐसा कई बार होता है कि नहीं होता? पहन करके वो चला गया और जिसकी चप्पल थी या जूते थे वो व्यक्ति वहां गया, अब वो ढूंढ रहा इधर उधर, मिल नहीं रही। जो व्यक्ति पहन के गया उसके नियत में कोई खोट नहीं है, उसकी चप्पल मिली नहीं तो सोचा अरे इसी को पहन लेते, इतने सारे रखी, किसी को भी पहन करके आ जाते हैं, बाहर जा रहे हैं या लघु शंका के लिए जा रहे हैं, ऐसा कर लेते लोग। और फिर क्या हुआ, वो स्थान भूल गए जहां पर उनको रखना था, रख दिया कहीं दूसरे स्थान पर। अब जिस व्यक्ति की वो चप्पलें थी या जूते थे, व्यक्ति जब वो गया और उस स्थान पर नहीं पाया तो इधर उधर ढूंढ रहा है और परेशान हो रहा है, अंदर ही अंदर पता नहीं क्या क्या वो बोल रहा है, आप सब जानते हैं। तो ये एक हिंसा हो गई। क्या हो गई ये? ऐसे जो है, चाहे वो कृत या कारित या अनुमोदित, ऐसे यदि हम देखें तो 80 प्रकार की हिंसा होती है। विषय बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए अत्यंत संक्षिप्त में ही आपको मैं बातें बताऊंगा, ठीक है ना? तो हिंसा ये है कि आप किसी को भी जाने अनजाने, प्रत्यक्ष परोक्ष, मन से, वाणी से, शरीर से यदि किसी को भी कष्ट पहुंचाते हैं तो वो हिंसा कहलाती है। अगर फिर प्रश्न उठता है कि इसका मतलब ये है कि देश और समाज में जो एक दूसरे को कष्ट देते वो हिंसा ही है। अगर इस बात की हम चिंता करें तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा? सीमा पर यदि नौजवान उस आतंकवादी को ठिकाने ना लगाए तो देश चलेगा क्या? तो हिंसा तो उनको प्रतिपल करनी पड़ती है। करनी पड़ती कि नहीं करनी पड़ती? नहीं तो हमको ठिकाने लगा देंगे लोग। तो यहां पर इस बात को एक योगी के लिए कही जा रही है, और योगी वो जो व्यक्तिगत जीवन में अहिंसा का पालन करे। व्यक्तिगत जीवन में कोई हमको कुछ बोल जाए, हमको थोड़ा सा कभी कोई मजाक में, कोई हंसी में कोई कुछ कर देता है, कोई उंगली कर देता है, करता है कि नहीं करता? अब कोई खड़ा हो गया व्यक्ति, ये लोक में बहुत चलता है, आप तो बहुत अच्छे हैं, खड़े हो गए कुछ बोलने लगे और पीछे वाले ने कुर्सी खींच ली। अब उसको तो पता नहीं कुर्सी खींच लिया, वो गिर गया, वो लोग हंसने लगे, ये भी हिंसा है। जाने अनजाने हंसी मजाक में यदि हम किसी को कष्ट देते तो हिंसा है। अगर बच्चा सुबह सो रहा है, बच्चा सो रहा है, उसको वो विद्यालय जाता है, पढ़ने का समय होता है और हम उसको जगा दें, कौन सुबह जगना चाहता है? मतलब जिनका स्वभाव हो गया योग करना और कराना वो तो जगते हैं। लेकिन अगर आप ये मन में विचार करें कि यदि मैं इसको जगाऊंगा, इसकी नींद खराब होगी, इसका मन खराब होगा और ये गुस्सा भी करेगा, गुस्सा करेगी, अब करेगी तो इसका अनुभव आपको है, हमको नहीं है, ठीक है ना? तो ये भी हिंसा है, ये हिंसा है कि नहीं? लेकिन इसको कहते हैं वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति। क्या कहा? वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति, अर्थात जिससे आत्म कल्याण हो,
जिससे परिवार का, समाज का कल्याण हो, जिससे राष्ट्र का कल्याण हो, और ये ऐसी हिंसा यदि करनी पड़े तो वो हिंसा हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा की रक्षा के लिए की जाती है, वो अहिंसा की रक्षा के लिए की जाती है। अगर हमारा जो है बेटा बेटी, हमारी संतान यदि आलसी बन जाए, यदि प्रमादी बन जाए, अच्छा वो पुरुषार्थ ना करे, पढ़े लिखे नहीं, तो कल क्या बनेगा वो? बोलो अच्छा व्यक्ति बनेगा क्या? तो आज की हिंसा, जान पूर्वक की गई हिंसा, हिंसा नहीं कहलाती है। ठीक है ना? तो इस प्रकार से अहिंसा का पालन करने से वो व्यक्ति का जीवन देदीप्यमान हो जाता है। और ऋषि ने क्या कहा कि अहिंसा की प्रतिष्ठा करने से, अहिंसा को जीवन में उतारने से लाभ क्या है? देखो, बिना लाभ के कोई भी व्यक्ति एक कदम भी नहीं चलता है कि नहीं? इसमें लाभ क्या है? इससे मिलेगा क्या? जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक कौन पुरुषार्थ करेगा? तो हमारे ऋषियों का जो ज्ञान है, जो उपदेश है, बहुत स्पष्ट होता है। तो जो अहिंसा का पालन करेगा, तो यहां 35वें सूत्र में कहा कि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। बोलिए मेरे साथ, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागः। अब देखो, जब हम अहिंसा का पालन करेंगे, हम अहिंसक बन जाएंगे, तो हमारे अहिंसा के पालन से, अहिंसा की भावना से जब चित्त में पूरी तरह यह प्रतिष्ठित हो जाती है, तब उस समय योगी के सानिध्य में आने वाले प्राणियों का परस्पर वैर भाव टूट जाता है। देखो, ये बहुत बड़ी बात है। ये आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि जैसी हमारी भावना होगी, जैसे हमारे भाव इस समष्टि में, इस वातावरण में प्रवाहित होंगे, वैसा वातावरण क्रिएट हो जाता है। अगर मेरे अंदर दूषित भाव है, अगर मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ और हिंसा की भावना है, तो इतना, वो केवल हम बोल नहीं रहे, हम उसको मन ही मन दबा करके बैठे हैं। तो याद रखना, ये इतना बड़ा विज्ञान है कि इस पूरे वातावरण को दूषित कर देगा। और अगर हमारे अंदर सच्ची भावना है अहिंसा की, अगर सच्ची भावना है लोक कल्याण की, यदि हम एंट से लेकर के एलिफेंट तक किसी की हिंसा नहीं करना चाहते हैं, हमारे लिए किसी भी जीव की हत्या पाप है, तो वो पाप की भावना व्यक्ति को निर्मल बना देती है, और उससे ऐसी वेव्स का, ऐसी किरणों का, ऐसी तरंगों का प्रवाह चलता है, जिससे लोक में या जहां पर भी व्यक्ति होता है, वहां अहिंसा की प्रतिष्ठा होने से परस्परता का जो वैर है, वो उसका जो है नाश हो जाता है। आप देखें, योगी के चित्र आप देखते हैं, योगी ध्यान में बैठे, इधर शेर बैठा है, इधर गाय बैठी है, वहां सर्प भी बैठा है, ऐसा देखा कि नहीं चित्र? वहां सब बिल्कुल अहिंसक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस योगी का जो प्रताप है, उसका जो भाव है, वो इतना भाव, उसका ओरा, उसका आभा मंडल उस पूरे वातावरण को, पूरे उस जहां पर भी वो उपस्थित है, उसको पवित्र बना देता है। इसलिए अहिंसा प्रतिष्ठायाम वैर त्यागः। अब देखो, अब घर में भी अगर लड़ाई झगड़ा होता है, तो लोग क्या कहते हैं? मैं बहुत दिन से सह रहा हूं, मैं बहुत दिन से सह रही हूं, और फिर एक दिन ऐसा आता, सारा बोले भरे बैठे हुए हैं। कैसे बैठे? भरे बैठे हुए हैं, और पूरी हिंसा फिर एक दिन कर दी। ये योगी का लक्षण नहीं है। योगी तो सदा सर्वदा सर्वत्र समभाव में रहता है। तो ये अहिंसा का भाव होना चाहिए। अगली बात, यम में जो है अहिंसा और सत्य। सत्य, सत्य का तात्पर्य क्या है? जैसा देखा, जैसा सुना, जैसा पढ़ा, जैसा अनुभव किया, जैसा मन में है, वैसा वाणी में होना, वैसा ही बोलना,
उसमें इधर उधर घालमेल नहीं करना, ये सत्य का पालन है। अब फिर कुछ लोग बोलते नहीं, अरे ये सत्य वाला जमाना चला गया, अब तो जितना झूठ बोलो उतना ही व्यापार चलता है, उतना ही कार्य चलता है। याद रखना, जो व्यक्ति सत्य को इस प्रकार से देखता है और जो समझौता करता है और अपने जीवन में बहुत अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि मैंने दूसरों को बेवकूफ बना दिया, उल्लू बना दिया, झूठ बोल करके, छल कपट करके मैंने पैसा कमा लिया या बहुत बड़ा कोई जो है संपत्ति हासिल कर ली, तो वो सदा रहने वाला नहीं है। याद रखना, कोई भी व्यक्ति, सत्य तो सत्य है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप प्रभु जी, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सत्य है उसके हृदय में परमात्मा का वास होता है। सत्यम जानम अनंतम ब्रह्म, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते नानृतम। सत्य की ही विजय होती, असत्य की कभी विजय नहीं होती। लेकिन सत्य को स्थापित करने के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अब ये हाथ में हाथ धरे बैठे तो सत्य तो कभी पराजित नहीं हो सकता, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। ऐसा कहने वाले पता नहीं कहां चले गए। अगर सावधानी हटी दुर्घटना। आज के युग में, आज जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज इतना तप पुरुषार्थ करते हैं, ऋषियों के ज्ञान विज्ञान को, प्रज्ञान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं, तो भी आसुरी शक्ति चुपचाप बैठी है क्या? बोलो। जिनका पूरा जीवन ही संस्कृति की, सनातन की रक्षा के लिए है, जो सत्य के साथ सदा अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं, अगर सावधानी ना हो तो ये पता नहीं कहां से कहां पहुंचाते हैं। लेकिन साच को कभी आंच नहीं है। सत्य को स्थापित करने के लिए जब दिव्य आत्माओं का संयोग होता है, सब मिलते हैं, तो सत्य सदा ऊपर रहता है। इसलिए सत्य का ही अपने स्वभाव में पालन करना, असत्य नहीं बोलना। अब कई लोग क्या होता है, मजाक में बोल देते हैं, ये तो बड़ा ही मजाकिया कर दिया व्यक्ति को। कहां है? यही है, बस आ रहे हैं अभी, और पता नहीं कहां है। अजी सब्जी नहीं लाए, बस मार्केट में हूं, अभी सब्जी ला रहा हूं, और पता नहीं कहां है। ये झूठ बोलने की मशीन हो गई, असत्य बोलने की। एक व्यक्ति का पैसा किसी ने लिया होगा, रोज मांगने आए, वो व्यक्ति कभी बहाने बनाता गया। एक दिन आया तो वो आवाज दे रहा है, अजी सुनते हो, बाहर आओ, पैसे चाहिए। अपने बेटे से बोल, जाओ उसको बोलो कि पिताजी घर में नहीं है। वो जा करके बोल दिया कि पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। सफेद झूठ है कि नहीं? होता है ना? तो ऐसा झूठ अच्छा नहीं है। सत्य, सत्यम वद धर्मम चर, सत्यम वद धर्मम, सत्य बोलो और धर्म का पालन करो, यही हमारी ऋषि परंपरा है। जो असत्य बोलता है वो कभी समाधि की प्राप्ति नहीं कर सकता है। जो असत्य बोलता है वो कभी अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। अब देखो, एक उदाहरण और बताता हूं, फिर आगे चलता हूं। कोई व्यक्ति बहुत झूठा है, बहुत झूठ बोलता है, और झूठ बोल बोल करके खूब पैसा कमा लिया, बहुत पैसा है। किसके लिए पैसा कमाया? बोलिए। पैसा किसके लिए कमाया? अपने बच्चों के लिए कमाया, बीवी बच्चों के लिए कमाया। जो व्यक्ति दिन में 100 बार झूठ बोलता है और उसकी पत्नी अगर उससे एक बार भी झूठ बोल दे, बर्दाश्त करेगा क्या? और उसका बेटा बेटी उससे झूठ बोल दे, बर्दाश्त करेगा क्या? तो बताओ, सत्य अच्छा है कि असत्य? सत्य है ना?
सत्य का पालन करना। और हम कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं कि हम दिन भर झूठ बोलते हैं, हमको पता नहीं होता। जैसे आप किसी से बोलिए, जैसे बच्चे हैं या बड़े भी ऐसे कार्य करते हैं, क्या कर रहे हैं जी, क्या बोलते हैं, कुछ नहीं कर रहे, सफेद झूठ। अरे कुछ ना कुछ तो चलता रहता है ना। कहां गए थे जी, कहीं नहीं गए, बिल्कुल रेडी होकर के निकल रहे घर से, बिल्कुल तैयार। कहां जा रहे हो, क्या उत्तर आता है, कहीं नहीं जा रहे। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन हम इन पर ध्यान नहीं देते। ये छोटी छोटी बातें, और दिन भर हम झूठ बोलते हैं। जो प्रश्न करे, जैसा प्रश्न हो उसका वैसा ही उत्तर हमको देना चाहिए, ये सत्य है। जो ऐसा व्यवहार करता है उसको दुरात्मा कहते हैं, और जो मन में है, जैसा मन में वैसा वाणी में वैसा कर्म में, उसको महात्मा कहते हैं। महात्मा केवल कपड़े पहनने से नहीं कोई हो जाता, याद रखना। आप अपने जीवन में सत्य को धारण करें। कहा कि मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण अन्यत दुरात्मा नाम, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण एकम महात्मा नाम। अर्थात मन में कुछ और है और बोल कुछ और रहे, कर कुछ और रहे, ऐसा व्यक्ति दुरात्मा है, वो झूठा है। जिसके मन में, जिसकी वाणी में और जिसके व्यवहार में, कर्म में एक रूपता है, वही सच्चा महात्मा कहलाता है। कथनी और करनी में अंतर जिसके नहीं होता। इसलिए सत्यम वद धर्मम चर, अहिंसा सत्य। अगली बात क्या है, अस्तेय। तो यहां जो बात कही कि जो है सत्य की प्रतिष्ठा से क्या होगा, सत्य बोलने से क्या होगा। योगी अगर सत्य बोलता है, सत्य में वह अपने चित्त को लगाता है, तो उससे लाभ क्या होगा। तो मेरे साथ बोलिए, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फला आश्रयत्वम। अब इसका तात्पर्य यह है कि जो सत्य के भाव के चित्त में पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है, जो व्यक्ति, वो जिसके मन में कभी सपने में भी असत्य बोलने का भाव नहीं आता, वह व्यक्ति, वह योगी, उसकी जो वाणी है क्रिया के फल का आश्रय सिद्ध हो जाता है। अर्थात क्रिया उसके वाणी के अनुसार होती है। कहने का आशय क्या है, वो जो बोल देता है वो सिद्ध हो जाता है, सत्य हो जाता है। वो बोल दे कि आज पानी बरसेगा तो बरसेगा ही, बरसना पड़ेगा। और वो बोल दे कि आज इस व्यक्ति का एक्सीडेंट होगा तो होगा ही होगा, ऐसा मतलब लोग कहते हैं। ऐसा आपने अनुभव भी किया होगा कि कई ऐसे सिद्ध योगी होते हैं कि वो जो बोलते वो हो जाता है। उनकी वाणी बिल्कुल ऐसी पवित्र होती है, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन में सत्य का ही पालन किया है। तो जो बात निकल जाती है वह सत्य होकर के रहती है। ऐसी कोई वाणी वो नहीं निकालेंगे जो सृष्टि के विरुद्ध है, ठीक है ना। कोई बोल दे कि हमको बोला हम आकाश में उड़ने लगे, ऐसे थोड़े होगा, ऐसे थोड़े बोलेंगे। जो सिद्ध होने वाली बात है उसी को कहेंगे, जो संभव है, असंभव नहीं बोलेंगे।